यहाँ पे हमने बच्चे को काउंटिंग का कॉन्सेप्ट दे दिया। इसके बाद हमने बच्चे को कॉन्सेप्ट देना है काउंटिंग और नंबर्स के दरमियान में कनेक्शन क्या है। ठीक है, एबीए थेरेपी में और स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम में नंबर्स और काउंटिंग का कॉन्सेप्ट किस तरह से स्टेप बाय स्टेप दिया जाता है, आज की वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। काउंटिंग और नंबर की आइडेंटिफिकेशन प्री स्कूल के लिए एक प्री रिक्वेस्टिक स्किल है, क्योंकि जब भी हमने बच्चे को प्री स्कूल में भेजना है तो बच्चे को मैथ्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले काउंटिंग सिखाने के लिए बच्चों को हम नंबर्स की आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं। तो नंबर्स की आइडेंटिफिकेशन हम बच्चे को किस तरह से करवाते हैं, इसके लिए हम मल्टीपल अप्रोचेस यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास इस तरह के विजुअल कार्ड्स होने चाहिए। जो फॉर एग्जाम्पल अभी बच्चे को कोई भी नंबर नहीं पता, आपने बच्चे को नंबर सिखाना है तो आप पहले 5 नंबर लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 ओके, टच 1 ओके, टच 2 टच 3 टच 4 टच 5 ओके। अभी हम 3 के एरिया में कार्ड रखेंगे। टच 1 touch 2 touch 3 okay, touch 1 okay, touch 3 touch 3 touch 2 okay, touch 1 touch 2 touch 3 okay, now 5 4 3 ओके। रैंडमली बच्चों को बताएंगे, एक ही एयर में करेंगे ना तो बच्चा उसमें फिक्स्ड हो जाएगा और बच्चे को पता चल जाएगा 1 2 3 इस तरह से बोलना है। टच बता दिया। इसके बाद हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर्स करेंगे। इसमें हम डिफरेंट एरिया में कार्ड लेंगे। ओके, अभी हम मान के चल रहे हैं बच्चे को सिर्फ 5 तक कॉन्सेप्ट देना है नंबर्स का। ठीक है, आर्यन की तबीयत थोड़ी सी खराब है इसलिए थोड़ा आर्यन ना लेजी हुआ हुआ है। ओके, आर्यन give me 3 very good okay, give me 1 give me 5 very good। अभी यहाँ पे हमें पता चल गया कि बच्चे को 5 तक नंबर्स की आइडेंटिफिकेशन है, तो आहिस्ता आहिस्ता आप नंबर्स को इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हम नंबर मैचिंग करेंगे। ठीक है, ताकि हम क्रॉस चेक कर सकें कि बच्चे को आइडेंटिफिकेशन जो है हमने जो सिखाई है बच्चे को, हाँ वो बच्चे की क्लियर है या नहीं। ठीक, अभी हम यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स रखेंगे और ये 5 का कार्ड बच्चे को दिखाएंगे। मैच इट, मैच 5 मैच 3 शॉर्ट इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। मैच 2 वेरी गुड, मैच 1 मैच 1 ओके, मैच 4 ओके, मैच 3 ओके। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे बच्चे की मेमोरी चेक कर ली। ठीक है, मैचिंग के थ्रू। इसको क्रॉस चेक करने के लिए हम एक और एक्टिविटी बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। सही है, इस तरह से कार्ड बच्चे के सामने रख देंगे। आई लुक एट द कार्ड्स 6 3 1 ओके, गिव मी 1 वेरी गुड, नाइस जॉब। अभी हमने यहाँ पे 3 एक्टिविटीज बच्चे को करवाई। ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर्स के लिए एक्टिविटी है कि बच्चे को नंबर्स की आइडेंटिफिकेशन आ जाए। अभी हमने 1 to 5 तक की है, उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता नंबर्स इंक्रीज करते जाएंगे। उसके साइड बाय साइड हम मल्टी सेंसरी एक्टिविटीज भी बच्चे को करवाएंगे। जिस तरह हम नंबर्स की आइडेंटिफिकेशन फ्लैश कार्ड्स के थ्रू बच्चे को करवा रहे हैं, उस तरह से मल्टी सेंसरी अप्रोच भी हम साइड बाय साइड जारी रखेंगे ताकि बच्चे को आइडेंटिफिकेशन नंबर्स की अच्छे से हो जाए। यहाँ पे हमने बच्चे के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। जितनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी ना, उतना ही बच्चा आगे चल के टारगेट्स को जल्दी जल्दी अचीव करेगा। और मैथ एक ऐसी स्किल है जिसकी फाउंडेशन को शुरू से ही स्ट्रॉन्ग करना काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो आर्यन ये है 2,
ठीक है 2 है, ठीक है। अब हम 2 में, अभी ये मेरे पास एक पेपर है, उसमें मैंने एक तरफ 2 बनाया हुआ है और एक तरफ 1 बनाया हुआ है, और ये मेरे पास कुछ कलरफुल से पेपर है और ये ग्लू है, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पे ग्लू लगाऊंगी और इसमें आर्या ने पेपर लगाने होंगे, ठीक है। चलो आर्या पेपर लगाओ। हम पेपर लगा रहे हैं 1 में। 1 मैंने यहाँ पे नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। अभी हम आर्यन को नंबर 2 देंगे ताकि उसको 2 की भी आइडेंटिफिकेशन अच्छे से हो। मल्टी आइडेंटिफिकेशन के लिए जो हम मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज करते हैं ना, उसका फायदा ये होता है कि बच्चे को एक फन वे में लर्निंग दे रहे हैं और फन वे में बच्चा ज्यादा अच्छे तरह से चीजों को रिटेन करता है। ये देखिए अभी आर्यन ने 2 पे भी कर लिया है अपना आर्ट वर्क। दिस इज लाइक आर्ट वर्क, ये बड़ा प्यारा भी लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1 पे किया, यहाँ पे 2 पे किया। फॉर एग्जाम्पल बच्चे को 15 डेज में 1 to 5 तक कॉन्सेप्ट आ जाएगा, बच्चे के रिसेप्टिव में ये चीज आ जाएगी कि 1 to 5 नंबर्स क्या हैं। उसके बाद हम बच्चे को रोड काउंटिंग इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। रोड काउंटिंग उन बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाई जाती है जो बच्चे वर्बल होते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5। उसके बाद जब हम बच्चे को रोड काउंटिंग का कॉन्सेप्ट देंगे, हम इस तरह से देंगे 1 2 3 4 5। इसमें बच्चे ने स्ट्रेट नंबर जो हैं वो इस तरह से ही दोहराने हैं, ठीक है। जब बच्चे को 1 2 3 4 5 आ गया है, उसके बाद हम नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज करते जाएंगे 6। पहले 1 to 5 तक रोड काउंटिंग को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद हम जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक हो गया। अब मान लें कि आपका बच्चा वर्बल है, उसको रोड काउंटिंग आ गई है, ठीक है। उसको 1 to 5 तक आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर्स आ गई है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बच्चे को काउंटिंग का कॉन्सेप्ट देना है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्लियर कर लिया कि बच्चे को 1 to 5 तक आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर्स आ गई हैं, ठीक है। ये सारी एक्टिविटीज आपने बच्चों को करवा दी हैं, बच्चे का यहाँ तक लेवल आ गया है, तो हमने बच्चे को काउंटिंग इंट्रोड्यूस करवानी है। हमने बच्चे को काउंटिंग का कॉन्सेप्ट किस तरह से देना है, यहाँ पे मेरे पास बॉल्स हैं, ठीक है। और हर बॉल के ऊपर मैंने स्टिकर लगाया हुआ है और स्टिकर के ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। जिस तरह है 2 3 4 5 1, ठीक है। पहले हम बॉल्स पे स्टिकर लगाएंगे, ठीक है, और बच्चे को हम इस तरह से बताएंगे 1 बॉल 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल 4 बॉल, ठीक है। अभी हम शुरू में बच्चे के स्टिकर्स लगा के एक बच्चे को विजुअल क्यू देंगे कि ये 1 बॉल है, ये 2 बॉल है। जब बच्चा इसमें हो जाए ये 4 ही बॉल्स हैं, ठीक है। 4 नंबर्स को देके 4 ही बॉल्स हैं। उसके बाद हम स्ट्रेट बच्चे को इस तरह से करवाएंगे 1। ओके पुट 2 बॉल इन इट 2। जब आपने इस तरह से करना है ना, तो आपने ये स्टिकर हटा देने हैं, ठीक है, वरना बच्चा सिर्फ ये वाली बॉल पकड़ के हमें डालेगा, ठीक है। ओके पुट 3 बॉल 3 बॉल आपने 3 डालने हैं 1 1 2 2 3। हाउ मेनी 1 2 3। How many balls? 1 2 3। Very good. What balls? नहीं 1, इसको पकड़ो 1 1 2 3 4। Okay, 4 balls 4 balls नहीं छोड़ 4 बॉल 1 2 3 4। इधर देखो 1 2 3 4। यहाँ पे हमने बच्चे को काउंटिंग का कॉन्सेप्ट दे दिया। इसके बाद हमने बच्चे को कॉन्सेप्ट देना है काउंटिंग और नंबर्स के दरमियान में कनेक्शन क्या है, ठीक है। हमने वो बिल्डअप करना है। उसके लिए हम 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से काफी ज्यादा बॉल्स रखेंगे बच्चे के सामने, ठीक है।
मेक श्योर कि बच्चा गिराए ना, ठीक है। यहाँ पे हमने नंबर्स रखे हैं। गिव मी 5 बॉय, 3 5 बॉयज, गिव मी 5 बॉय, 2 और दे दो, 2 और दे दो, 5 बॉल इधर, 1 2 इधर इधर, 3 4 5 ball. Okay, now give me 2 ball. 2 ball. Very good. Okay. Give me 3 ball. Very good. इस तरह से इसको जनरलाइज करने के लिए हम डिफरेंट चीजें यूज कर सकते हैं। जिस तरह से इसमें हम ये डोमिनोज यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये बच्चे के सामने रखेंगे। ओके, गिव मी 3 डोमिनोज, गिव मी 3 डोमिनोज। वेरी गुड, आर्यन ने 3 ही पकड़ाए हैं, सही है, वेरी गुड। अभी बड़े नंबर्स में नहीं ले रही क्योंकि मैं आर्यन का लेवल 1 to 5 तक लेके चल रही हूँ, ठीक है। गिव मी 1 only 1 1 very good. Okay, give me 2, give me 2, give me 2 2 1 and 2 give me 2, very good. दे दो। Okay, give me 4, 1 2 3 4, very nice, good job। इस तरह हम काउंटिंग का कॉन्सेप्ट डिफरेंट चीजों के साथ यूज करेंगे तो बच्चे की जनरलाइजेशन भी होगी और बच्चे के कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे और फाउंडेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। अभी नंबर्स और काउंटिंग के कॉन्सेप्ट तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करेंगे। यहाँ पे हमने 3 नंबर रखा और यहाँ पे 4 नंबर रखा और काउंट द 3 ब्लॉक्स हियर, 1 2 3। यहाँ पे 4 लगाओ ब्लॉक्स, 4 पकड़ो, 1 2 3 4, very good. Okay, count the 2 blocks, okay, count the 3 blocks, very good, nice job, ठीक है, high five. Okay, इसके बाद हम बच्चे को नंबर का कॉन्सेप्ट फिंगर के साथ देंगे। यहाँ पे हम 3 कार्ड बच्चे को दिखाएंगे और बच्चे से कहेंगे शो मी 3 फिंगर। बच्चे ने 3 फिंगर सिखाने होंगे, 1 2 3, ठीक है। इस तरह हम बच्चे को फिजिकल प्रॉम्प्ट भी देंगे सबसे पहले। अभी ये वाला जो टारगेट है ये वाला हम एंड पे टारगेट थोड़ा सा करते हैं क्योंकि इसमें बच्चे का रिसेप्टिव काफी, इसमें बच्चे की लॉजिक काफी यूज होनी चाहिए। ये वाला गोल जो है ये हम एंड पे रखते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स गोल है, ठीक है, और इसमें बच्चे की लॉजिक भी यूज होती है, ठीक है। अभी आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि किस तरह से आपने बच्चे को काउंटिंग का कॉन्सेप्ट इनिशियली यूज करवाना है कि जब बच्चे को बिल्कुल भी नहीं पता कि 1 क्या है 2 क्या है, ठीक है। तो इस तरह से आप बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाएंगे काउंटिंग और नंबर्स का कॉन्सेप्ट, तो बच्चे की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, बेस उसकी अच्छी बनेगी, ठीक है। बेस अच्छी होगी तो बच्चा आगे जाके टारगेट को अच्छे से फुलफिल करेगा, ठीक है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को जरूर लाइक किया करें, शेयर भी किया करें और कमेंट भी करके जरूर बताया करें कि वीडियो कैसी लगी है। आप मुझे बताया भी करें कि अभी मैं कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है, सारे ही बच्चों की तबीयतें कुछ खराब हैं। आप भी अपने बच्चों का ख्याल रखें। आज आर्यन की भी तबीयत थोड़ी सी खराब थी लेकिन आर्यन ने फिर भी सपोर्ट किया है वीडियो बनाने में। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।